कभी सोचा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी के 5 साल जेल में गुजार दिए बिना किसी फैसले के, बिना सबूत के, सिर्फ एक केस के नाम पे, तो चाहे कल कोर्ट आपको इनोसेंट भी डिक्लेयर कर दे, क्या वो इंसाफ होगा? ये सवाल आज पूरे देश के सामने खड़ा है उमर खालिद के केस के बाद से। और क्या हो जब लगे कि दूसरे यूएपीए केसेस में सुप्रीम कोर्ट कह भी रही है कि इतने साल जेल में बिना ट्रायल के रहना फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, पर वही उमर खालिद के केस में ये पॉइंट नहीं उठ रहा। और कैसे व्यूअर्स एक बार वापस से उंगली उठी है जुडिशरी पर, इस वीडियो में हम देखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑब्जर्वेशन दी थी जो पूरे सिस्टम के कॉन्शियंस को हिला देनी चाहिए थी। बेंच थी जस्टिस जेबी पर्दीवाला और आर महादेवन की, जो कि एक यूएपीए के केस में अक्यूज्ड की कहानी सुन रहे थे। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस केस में अक्यूज्ड काफी समय से जेल में बंद है, तो उन्होंने सीधे कहा कि इफ अक्यूज्ड गेट्स वर्डिक्ट आफ्टर 6 to 7 years in jail as under trial prisoner, right to speedy trial under Article 21 is infringed। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस अक्यूज्ड को बेल देने के साथ ही उन्होंने कहा कि delays are bad for the accused and extremely bad for the victims, for Indian society and for the credibility of our justice system, which is valued। लेकिन आयरनी ये है कि ये बात कहने की जरूरत भी क्यों पड़ी? क्या हम इतने आदत डाल चुके हैं कि डिले कि अब जस्टिस और पेशेंस एक ही चीज लगती है? उमर खालिद का केस इसी कॉन्ट्राडिक्शन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया है। जेएनयू के फॉर्मर रिसर्च स्कॉलर डॉक्टरेट इन हिस्ट्री 2020 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत अरेस्ट हुए थे फरवरी 2020 के दिल्ली राइट्स के अलेज्ड लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में। तब से लेकर आज तक उमर जेल में ही है। 5 साल बीत गए, ट्रायल चल रहा है, लेकिन फैसला अभी तक दूर तक नजर नहीं आता। अब बीच बीच में पब्लिक डिबेट्स, टीवी एंकर्स, पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग, सब ने इस केस को अपनी मर्जी से इंटरप्रेट किया। और अब फिर से कंट्रोवर्सी उठी जब फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह ने उमर के सपोर्ट में बोलते हुए जुडिशरी पर एक उंगली उठा दी। कहा कि उमर खालिद होल्ड्स अ डॉक्टरेट इन हिस्ट्री, इज अ हाईली एजुकेटेड एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। व्हाटएवर क्राइम्स ही इज अक्यूज्ड ऑफ शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड रिजॉल्व। He has been in jail for 5.5 years and no charges have been proven against him. The Supreme Court always holds that bail is a right, jail is an exception. But here, where has he been granted this right? अब सिंह के द्वारा जुडिशरी पर भी इल्जाम लगाया गया कि जजेस द्वारा बार बार हियरिंग्स पोस्टपोन की जा रही है। ये भी कहा गया कि आज जो लोग पावर में हैं, उनके प्रभाव के कारण ऐसे डिसीजंस डिले हो रहे हैं और इसी वजह से उन्हें अब तक उनका हक नहीं मिल पाया। इन शॉर्ट, दिग्विजय सिंह ने सीधा सिस्टम पे फिंगर उठाई, कह दिया कि पावर के इन्फ्लुएंस की वजह से उमर खालिद को इंसाफ नहीं मिल रहा। एक्सपेक्टेडली बीजेपी ने इसका पलट जवाब दिया। पार्टी एमएलए रामेश्वर शर्मा ने कहा, वी आर नाउ बिगिनिंग टू सस्पेक्ट दैट दिग्विजय सिंह may have been born in India, but his behavior and conduct now seems Pakistani and foreign। लेकिन सच ये है कि इस पूरे मैटर में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कोई पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि जस्टिस सिस्टम खुद है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन एक वार्निंग थी। जब एक अक्यूज्ड साल दर साल ट्रायल का वेट करता है तो सिर्फ उसका नहीं, पूरी सिस्टम का क्रेडिबिलिटी खत्म होता है। जजेस आर द मास्टर्स ऑफ द कोर्ट रूम्स, पर क्या ग्राउंड रियलिटी में उनके हाथ बंधे हुए हैं? अब 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ऑफ जस्टिस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया ने उमर खालिद और दूसरे अक्यूज्ड शिफा उर रहमान, मिरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान के बेल प्लीज सुनने शुरू किए थे। कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ अग्रवाल ने उमर और बाकी के लिए आर्ग्यू किया। कहा कि इन लोगों को 3 साल से ज्यादा कस्टडी में रखा गया है, जबकि अब तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस या मटेरियल कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तो सिंपल फैक्ट्स रखे। कहा कि खालिद वाज नेम्ड ओनली इन द लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस एंड नॉट इन एनी ऑफ द 751 FIRs रिलेटिंग टू इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस। मतलब उमर डायरेक्टली किसी वायलेंट एक्ट में अक्यूज नहीं है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी केस में। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने यह भी बताया कि आउट ऑफ 116 ट्रायल्स दैट have concluded so far, 97 have ended in acquittals। जब ASG SV राजू ने पूछा कि इस स्टैटिस्टिक्स का क्या रेलेवेंस है, तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कामनी जवाब दिया कि आई एम merely placing facts before the court। अब वहीं सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने अपने आर्गुमेंट्स की शुरुआत एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल से की। उन्होंने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट कैनॉट बी क्रिमिनलाइज्ड, देयर इज अ राइट टू प्रोटेस्ट, बट वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन व्हेन समवन इज प्रोटेस्टिंग पीसफुली बट इज प्रोवोक्ड इनटू कन्फ्रंटेशन? नोबडी इज जस्टिफाइड इन इंडल्जिंग इन वायलेंस। ये एक फंडामेंटल सवाल है। डिसेंट और कॉन्स्पिरेसी के बीच बाउंड्री कहाँ ड्रॉ होती है? रहमान के केस में सीनियर एडवोकेट खुर्शीद ने आर्ग्यू किया कि वो सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया अलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और इस ऑर्गेनाइजेशन को खुद अक्यूज्ड नहीं बनाया गया। ही हैज बीन हैंड पिक्ड
Protected witnesses only said that they were present at the protest. There is no allegation that he made any provocative speech. ये लाइन कोर्टरूम में एक अनकंफर्टेबल साइलेंस छोड़ गई, क्योंकि अगर स्पीच नहीं, एक्ट नहीं, तो फिर इल्जाम किस बेसिस पे। अब एडवोकेट गौतम खजांची ने आर्ग्यू किया मोहम्मद सलीम खान के रोल को लेकर कि उनका रोल काफी लिमिटेड था। He was only a protest organizer, not an instigator. उसके खिलाफ जो सीसीटीवी एविडेंस है वो भी डाउटफुल है। विटनेस स्टेटमेंट्स बाद में रिकॉर्ड हुए और कोई सॉलिड लिंकेज नहीं है। एडवोकेट अग्रवाल ने हैदर के लिए कहा कि द ओनली एलिगेशन अगेंस्ट हैदर इज ऑफ रेजिंग फंड्स टू सपोर्ट द राइट्स। रीड दिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ 5 years and 7 months ऑफ इनकासरेशन। ये लाइन कोर्टरूम में सबसे ज्यादा वेट कैरी करती थी, क्योंकि जब किसी अक्यूज ने 5 साल जेल में बिता दिए और केस अभी स्टार्ट नहीं हुआ प्रॉपरली, तो क्या बेल देना इतना मुश्किल है। कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया कि प्रोसिक्यूशन ने 960 विटनेसेस साइट किए हैं और उनमें से अभी तक 350 एग्जामिन होने बाकी है। मतलब अगर हर विटनेस के लिए एक हियरिंग लगे तो ट्रायल खत्म होने में एक डिकेड लग जाएगा। एडवोकेट अग्रवाल ने कहा भी कि आफ्टर 5 years एनी डे फॉर 350 विटनेसेस इज अ डे टू मेनी। फिर भी ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूएपीए जैसे स्ट्रिंजेंट लॉज में बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लॉ खुद ही ऐसे ड्राफ्टेड है कि प्रिजम्पशन गिल्ट की तरफ टिल्ट करता है, और जब ट्रायल डिले होता है तो अक्यूज का वेट टॉर्चर बन जाता है। उमर खालिद ने पिछले कुछ सालों में कई बार इंटरिम बेल ली है, हर बार सरेंडर किया है, कोई वायलेशन नहीं हुआ, फिर भी परमानेंट बेल नहीं मिली। अब ट्रायल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन सितंबर 2024 में कंप्लीट बताया, तो 3 साल तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग थी, मतलब ट्रायल रुक गया। ये डिले अक्यूज के राइट्स के लिए एक क्लियर वायलेशन शो करता है, लेकिन आयरॉनिकली ये बात हम बार बार बोलते हैं और कुछ बदलता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा भी था कि जजेस आर द मास्टर ऑफ द कोर्ट रूम, लेकिन अगर एक केस में 5 साल तक बेल प्ली ही पेंडिंग रहे तो क्वेश्चन उठता है, क्या मास्टर्स अपना कंट्रोल खो चुके हैं या सिस्टम उनके हाथ से निकल गया है। और ये सिर्फ उमर खालिद की कहानी नहीं है, इंडिया के हर जेल में ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्रायल है, जिनके केसेस सालों से पेंडिंग है। कुछ लोग इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं, लेकिन तब तक उनके साल, उनका करियर, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट सब छिन जाता है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, ये एक क्लीशे लाइन बन गई है, पर इसका पेन रियल है। और आज जब हम ये सोच रहे हैं कि उमर खालिद को फाइनली बेल मिलेगी या नहीं, एक और सवाल उठता है कि क्या 5 साल के बाद मिलने वाला कोई भी फेवरेबल ऑर्डर इंसाफ कहलाता है। क्या एक सिस्टम जो आपको साल भर की लिबर्टी से वंचित करता है बिना कन्विक्शन के, वो सच में न्यायदायी है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।